नमस्कार, मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर आशना गुप्ता ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारवान बने, आपके बच्चे भी सफल हों, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, तो ये माता पिता का कर्तव्य है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें बचपन से ही बच्चों को आदत डाल देनी चाहिए। अब आपका बड़ा बच्चा हो गया है तब भी आप ये उपाय बच्चों से करा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों से कि अभी जो न्यू बॉर्न है, साल 2 साल के हैं, ये हैबिट डालिए। यकीन मानिए कि आपका बच्चा इतना ब्रिलियंट होगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं विशेष आपको बताने जा रही हूँ। इसके साथ ही आपको डेली के अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी नंबर देने जा रही हूँ। दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, जो आपकी लाइफ को चमकाने में, भाग्य को चमकाने में, आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में, मानसिक तनाव को दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इसे आप जरूर कीजिए, ट्राई कीजिए, आजमाइए, और तभी आपको पता चलेगा ये कितने लाभकारी हैं। इन्हें करने से सबसे पहले आपका मानसिक तनाव दूर होता है, मेंटल पीस मिलता है, आपको बॉडी आपकी रिलैक्स कर देती है, आपकी ऑरा क्लीन होती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आप जल्दी से किसी भी रोग की चपेट में नहीं आते हैं। ऑरा इतनी क्लीन हो जाती है कि दूसरों को भी आप पॉजिटिव बना सकते हो, दूसरों की नेगेटिविटी आपके अंदर जाती ही नहीं है। और आज हो क्या रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही ग्रहण कर रहे हैं। तो क्यों ना मात्र 1 मिनट का प्रयोग कर लें। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्यों ना हमारा चंद्रमा हमारे साथ में हो, हमारे आगे हो, हमारा लोगों पर इंप्रेशन अच्छा हो, हमारा प्रभाव लोगों पर अच्छा हो, हर कार्य में हमारी जीत मिले। तो ये प्रयोग यही करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है, इसे हर उम्र का व्यक्ति 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग कर सकता है। ना तो राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, यहाँ तक आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। 27 जुलाई 2023 दिन गुरुवार 40 मिनट तक इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:55 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको थोड़ा सा अमृत की बूंद में आपको सूर्य के सामने खड़े होकर अपने किसी भी धर्म से जहां आप बिलोंग करते हो वहां की आपको आराधना करनी है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता हो वो सूर्य के सामने बोलिए, प्रणाम जरूर कीजिए। तो आज आपके बल में वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जादुई अक्षर है लक्ष्मी वाला ला। इस ला शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा बहुत होती है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं वो हर चीज़ में, क्यों, कैसे, किंतु, परंतु। अगर आप उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करते जाते हैं तो बच्चे के अंदर ज्ञान की वृद्धि, बुद्धि का विकास होता जाता है। और जितना आप उस छोटी उम्र में बच्चों को डांटना शुरू कर देते, छोड़ो तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, तुम्हें नहीं समझना है, तो ये बच्चे के विकास को रोक देता है। और फिर उससे भी बड़ी बात है, हमारे ग्रंथ जैसे रामायण हो गया, महाभारत की कथाएं हो गई, अगर ये मोरल स्टोरियाँ हम छोटे बचपन से बच्चों को जब वो सो रहे होते हैं उस समय उन्हें सुनाना शुरू करते हैं, ये उनके मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ते हैं और बच्चे के अंदर संस्कार डेवलप होने लगते हैं। तो आजकल ये हम भूल गए हैं। हम भी व्हाट्सएप पर लगे हैं, बच्चों को बैठा दिया कि भाई पढ़ लो, और हम व्हाट्सएप पर लगे हैं, तो बच्चे का कहाँ से मन लगेगा। हम चैट चेक कर रहे हैं, बच्चों से कह दिया होमवर्क करो, हम चिल्लाते जा रहे हैं। आपको लगता है कि बच्चा पढ़ेगा? हम चिल्ला रहे हैं, हम बच्चों को कुछ अच्छा नहीं दे रहे हैं, बच्चा कैसे पढ़ेगा? अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो आपको भी फोकस बच्चे पर ही करना है और प्यार से पढ़ाइए। प्यार से हर चीज़ आप मनवा सकते हैं, लेकिन डांट कर, पीट कर आप बच्चों से अपनी बात नहीं मनवा सकते। बचपन में बच्चों को आदत डालिए कि वो अपने जो आपके घर में बड़े हैं सभी के चरण स्पर्श की आदत डालिए। अपने भी छुलवाइए। माता पिता को भी अपने पैर जरूर छुलवाने चाहिए। इससे बच्चे संस्कारवान बनते हैं। बच्चों को दूसरों की इज्जत करने से इसका उनका गुरु ग्रह मजबूत होता है। बच्चे झुकना सीखते हैं। लाइफ में उनके अंदर अपने आप उनके अंदर एक
पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को आदत डालिए, पैर जरूर छुएं। इसके साथ ही सूर्य के सामने 1 या 2 मिनट बच्चे को जरूर खड़ा कीजिए। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अपने धर्म की कोई एक प्रेयर बच्चों को शुरू से आदत डालिए, वो सूर्य के सामने जरूर बोले। आप आदत डालते हैं, ये बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करता है। ये संस्कार ही बच्चे को कहीं भी गलत रास्ते पर भटकने से रोक लेते हैं। अगर आपका बड़ा बच्चा है तो अब उसको आदत डालिए। अब उससे कहिए कि सूर्य के सामने खड़े होकर इवन गायत्री मंत्र तो जरूर ही कर ले। गायत्री मंत्र में सभी देवी देवताओं का निवास है, वेद की माता हैं, ज्ञान की चक्षु हैं। आपके अंदर सारे 9 के 9 ग्रहों का आपको इनसे शुभ फल मिलने लगता है। किसी भी क्षेत्र में आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, बच्चों को तो अवश्य ही करना चाहिए। तो जितनी बार भी उनके मन आ रहा है, मैं तो हमेशा ये बताती हूँ कि आपकी जो रनिंग उम्र है, जो चल रही है, उतनी उम्र के बराबर कीजिए। आपका बच्चा जितनी बार कर सकता हो जरूर कराइए। और इसके साथ ही अपने साथ टेबल पर बैठकर बच्चे को खाना खाना जरूर सिखाइए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जब मन आया तब आपने अलग से बैठा के खाना शुरू कर दिया। एक समय का भोजन बच्चों को अपने साथ बैठकर खिलाइए। बच्चों से बातें जरूर कीजिए कि दिन भर में उनका समय कैसे बीता। आप क्या करते हैं, खाना खाने बैठते हैं, खाने की टेबल पर भी आपका मोबाइल चल रहा है, बच्चे अपना खा रहे हैं, पापा अपने मोबाइल में लगे हैं, बच्चे अपने मोबाइल में लगे हैं, माँ अपने मोबाइल में लगी हैं। तो किसी का किसी को इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। जब आंखों से कनेक्शन नहीं होता है तो आप एक दूसरे की पॉजिटिव वाइब्रेशन ले ही नहीं पाते हो, और फिर बच्चे कहना नहीं मानते। फिर आप ये रोते रहते हैं कि बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। आप संस्कार डालना चाहते हैं तो बच्चों को मोबाइल है कम से कम दीजिए, क्योंकि मोबाइल पे जो इतना इंटरनेट की दुनिया छा गई है तो बच्चों का पढ़ाई से मन भटक जाता है। और विशेष रूप से जब बच्चों की राहु की महादशा चल रही हो तब तो ऐसे बच्चा बिल्कुल ही पढ़ाई से विमुख हो जाता है, पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो आप भी, और इसके साथ ही सबसे बड़ा कर्तव्य माँ का है कि बच्चों को केसर का टीका जरूर लगाएं। डेली अपने घर के मंदिर में जो भी बोल रही हैं बच्चों के लिए पॉजिटिव बोलें। पढ़ाई करते समय पता नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पढ़ रहा है इसे याद होगा भी नहीं होगा, हे भगवान कहीं फेल ना हो जाए, हे भगवान इसके नंबर कितने आएंगे, ये सब बोलना बंद कीजिए। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए अपने बच्चे को। एक समय अपने बच्चे के पास बैठिए, उसकी पीठ पर हाथ रखकर जो आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। बच्चा वो ग्रहण करेगा, अंतर तक मन तक जाएगा और बच्चे का विकास भी होगा अच्छा, और आपकी दुआएं हमेशा फलित होंगी। तो ध्यान रखिए, अपने बच्चे को कभी भी निगेटिव मत सोचिए, पढ़ नहीं रहा है। माताओं की आदत पड़ चुकी है, माँओं की आदत पड़ गई है। वो छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, बस उसके पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ नहीं रहा है तो फिर पढ़ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ता है, पढ़ने में होशियार है, और फिर उसको प्यार से बैठकर पढ़ाइए। और आपको लगता है उसके पास बैठना है तो आप भी बैठिए। आपके पास लगता है कि बच्चा आप टाइम वेस्ट हो रहा है, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। बच्चे का सानिध्य, आपकी खुशबू बच्चे को अच्छी लगती है, चाहे वो आपका बड़ा बच्चा हो चाहे छोटा बच्चा हो, आपसे उसको पॉजिटिविटी मिलती है, वो आपकी बातों को ध्यान से सुनता है। तो ये अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका कितना भी बड़ा बच्चा क्यों ना हो, अपनी बात अपने बच्चे से मनवा सकते हैं। पूजा में जो भी आप जल रखते हैं वो बच्चे को जरूर पिलाइए, जिससे उसका गुरु ग्रह मजबूत हो, उसका चंद्रमा बली हो और वो चीज़ों को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाए। आई होप दोस्तों मैं क्या बताना चाहती थी आपने ज़रूर समझ ही लिया होगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 25 जुलाई आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, और इसके साथ ही शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कर दीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपकी ज्योतिषी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नंबर के बारे में आपको तमाम तरह के नंबर देती हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, घर का वास्तु ठीक कराती हूँ, लाल किताब रीडर हूँ, हाथ और चेहरा पढ़कर भी आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ, जिसके लिए आपको मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना होगा। तो नंबर है मेरा 8077506510। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या नॉर्मल कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर, अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ।
तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।